नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मुकुल ब्रह्मभट्ट पर हार्दिक स्वागत है। और आज एक नया अपडेट हमारे सामने है जिसमें कि हमारा जो ग्रुप डी का जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी डेट्स हमारे सामने ये आ चुकी हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरआरबी बोर्ड्स हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उन्होंने आपके सामने ये जो नोटिफिकेशन दिया है इसमें उन्होंने डेट प्रोवाइड करवाई है हमारी सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसकी। तो ये एग्ज़ाम जो है 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, टेंटेवली हैं। और अभी क्या है कि इनमें चेंज भी हो सकता है कोविड के अनुरूप, लेकिन अभी कोविड का कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। तो जहाँ तक है कि पेपर आपका जो है इसी डेट को होगा। तो आपके सामने देखिए ये 23 फरवरी 2022 को जो है आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम्स के सिलेबस, पेपर का पैटर्न और आपके फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो देखिए ये 2019 का जो नोटिफिकेशन था, इसको ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं, और इसका जो अभी एग्ज़ाम डेट आया है वो 2022 आया है। मतलब 4 साल बाद इसका एग्ज़ाम हो रहा है, जो भी मल्टीपल फेजेस में होगा। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम भी काफ़ी दिन चलेगा। और उसके बाद इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपका जो इसका जो ट्रैवलिंग अथॉरिटी या SC ST के लिए है वो 10 दिन पहले से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा उससे पहले। और जो एग्ज़ाम सिटी और जो डेट्स हैं वो भी 10 दिन पहले आप देख सकते हैं कि आपका 10 दिन पहले जो है एग्ज़ाम डेट से 10 दिन पहले आप देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम सिटी कहाँ है और डेट कहाँ है। और उसके बाद जो आपका ट्रैवलिंग अथॉरिटी का जो कंसेशन लेटर होता है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो कॉल लेटर्स हैं, जो एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड हैं, वो आपको 4 दिन पहले प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मतलब कि जिसका एग्ज़ाम 23 फरवरी को होगा, 23 फेब को, उसका जो एडमिट कार्ड होगा वो 19 फेब को आएगा। तो और वो अपने जो ये सिटी और जो ट्रैवलिंग अलाउंस के जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो 13 फेब को डाउनलोड कर पाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि 13 तारीख से जो है वो एडमिट कार्ड निकलना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम डेट बढ़ता जाएगा, जिसका एग्ज़ाम जितने दिन बाद होगा उसका जो ये जो एडमिट कार्ड है वो उतने ही दिन बाद निकलेगा। अब इसमें देखिए इन्होंने दिया है कि 4,85,607 कैंडिडेट्स थे जिनका जो एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट हुआ है ऑन ग्राउंड ऑफ इनवैलिड फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर। और उसके लिए जो है मॉडिफिकेशन जो लिंक है वो 15 तारीख से 26 तारीख तक लाइव रहेगा। For those the modification link will be live from 15th to 26 on all the official websites of RRB for uploading the photograph or signature fresh as one time opportunity। देखिए आप सब में से जिसका भी एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हुआ है वो अपना एप्लीकेशन 15 तारीख से चेक करे और उसके बाद अपना फोटो और साइन वो दोबारा अपलोड कर सकता है। तो इन्होंने एक मौका दिया है यहाँ पर स्टूडेंट्स को। और उसके अलावा क्या है कि आरआरबी ने जो फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर हैं शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन कैंडिडेट्स। हाँ, तो वो फाइनल होंगे जो भी उसके बाद जो फोटोग्राफ्स अपलोड किए जाएंगे। तो 26 तारीख तक जिस जिसके जो फोटोग्राफ्स मिलेंगे वो फाइनल माने जाएंगे आरआरबी के द्वारा। विल ऑल्सो बी शेड्यूल्ड इन सब्सिक्वेंट फेजेस ऑफ CBT एग्जाम ऑफ RRC 0129। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जिनका भी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेड होगा, उनका जो एग्जाम है वो बाद के फेजेस में शेड्यूल किया जाएगा। मतलब 23 तारीख से बाद में जितने पेपर होंगे उनमें 26 तारीख तक जिन लोगों का जो फोटो है वो सब एक्सेप्ट होगा, तो उनके जो शेड्यूल है वो बाद में किए जाएंगे। उसके बाद इसमें दिया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्लीज डू नॉट बी मिसलीड बाय अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज। तो देखिए आपके सामने ये दिया हुआ है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आरआरबी के वेबसाइट से मिलेगी। और हमने ये जो नोटिफिकेशन है ये आरआरबी के वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। तो आपको बाकी किसी भी वेबसाइट पर जो है आपको भरोसा नहीं करना है। आरआरबी ऐसा एक्सपेक्टेशंस रखता है स्टूडेंट से। उसके बाद इन्होंने दिया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद दिया है बिवेयर ऑफ टाउट्स हु ट्राई टू मिसगाइड कैंडिडेट्स विद फेक प्रोमिसेस। और ये सब तो जो फॉर्मेलिटीज है वो दी हुई है, ठीक है।
इसके बाद हम आपको इस नोटिफिकेशन में जो काम की चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम जो आपका है वो आपका 23 फरवरी से चालू होने वाला है, जैसा कि इसमें दिया गया है। और उसके जो एडमिट कार्ड होंगे वो 10 दिन पहले आपके डाउनलोड हो जाएंगे। देखिए ये दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट दी हुई है। और तीसरी चीज़ क्या है कि जिन जिन लोगों के फोटोग्राफ्स वगैरह रिजेक्ट हुए हैं वो लोग जो है 15 तारीख से 26 तारीख तक अपना जो फोटोग्राफ है वो दोबारा अपलोड कर सकते हैं और अपना जो फॉर्म है वो उनका वापस भर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। उन्होंने वन टाइम अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दी है, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। उसके बाद हम लोग जो है सेकंड स्लाइड पर चलते हैं, जहां पर हमने इस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है वो दिखाया हुआ है। तो देखिए आपके सामने जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके अंदर 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एक जनरल साइंस पूछा जाएगा, उसके बाद जो है आपका मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, और जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। तो ये तो साइंस हो गई, आसान शब्दों में कहें तो ये मैथ हो गई, ये रीजनिंग हो गई, और ये करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस हो गई। तो देखिए टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इसका जो टाइम शेड्यूल है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे आपको कि कितना टाइम दिया जाएगा इसके लिए। तो इसमें आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे, 2 घंटे में आपको 100 सवाल करने हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन हैं, जिसके लिए आपको साइंस पढ़नी रहेगी। एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स है, 1.5 घंटा है। वो जो 2 घंटा है वो आपके जो PWBD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर ब्लाइंड पीपल है उनके लिए है। तो आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें आपके सामने 100 सवाल रहेंगे, जिसमें जनरल साइंस रहेगी, मैथमेटिक्स रहेगी, रीजनिंग रहेगी, और करंट अफेयर और GS रहेगी। ठीक है, तो जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे उसके लिए मैं वीडियो कंटिन्यूस डालता जा रहा हूं और बना रहा हूं, तो आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो हम सिलेबस भी आगे देखेंगे, और सारे जितने सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो हम अपने वीडियोस में कवर करेंगे। देखिए आपका जो ये 25 क्वेश्चंस वाला जो पोर्शन है, इससे जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप ये 25 के 25 क्वेश्चन आराम से इजीली बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। तो आप हमारे वीडियोस पर बने रहिए उसके लिए। आगे हम देख लेते हैं कि और क्या दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, तो देखिए द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव टेबल इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर में बी सम वेरिएशन इन एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। तो आपके सामने जो ये इन्होंने जो डिवीजन कर रखा है कि इतने सवाल इस सेक्शन से पूछे जाएंगे, तो उसमें कुछ माइनर फेरबदल एग्जाम में हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे मैथ्स के 25 सवाल ही पूछे जाएं, हो सकता है 26 पूछ लें या हो सकता है 24 पूछ लें। तो इस तरह की जो छोटी मोटी माइनर जो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है उसमें थोड़ा माइनर आपको हेर फेर देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 है, और ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए देखना, क्योंकि SSC के एग्जाम्स में ये 1/4 होती है, लेकिन रेलवे हमेशा 1/3 नेगेटिव मार्किंग देता है। इसकी वजह इसलिए आपको जो अपना क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर एक्यूरेसी रखना बहुत जरूरी है। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको दिया हुआ है कि UR का 40% है, AWS का 40% है, OBC का 30%, SC ST का भी 30%, लेकिन ये एकदम मिनिमम मार्क्स हैं। तो कट ऑफ इससे बहुत ज्यादा रहने वाली है। ये हर पेपर में लगभग ये जो क्राइटेरिया है ये सेम ही रहता है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी में भी रिलैक्स बाय 2%। ये तो PWD कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है कि उनको हर कैटेगरी वाइज 2% का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। इसके बाद लिखा है कि वेयर इज सेकंड स्टेज CBT इज डीम्ड नेसेसरी एंड हैड द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू ट्रीट द फर्स्ट स्टेज CBT as a qualifying test for the purpose of shortlisting a reasonable number of candidates for the second stage। देखिए इसमें यह दिया हुआ है कि अगर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को ऐसा लगता है कि उन्हें सेकंड CBT मतलब एक और एग्जाम लेना चाहिए, तो उनके पास यह अधिकार होगा कि जो CBT 1 के अंदर जो कैंडिडेट्स क्लियर हुए हैं, जो पास हुए हैं, उनका वो CBT 2 ले सकता है। CBT 2 ले सकता है और उसके लिए कुछ ज्यादा कैंडिडेट भी शॉर्टलिस्ट कर सकता है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। लेकिन अभी तक केवल एक ही एग्जाम का है, लेकिन अगर उनको लगेगा ऐसा जरूरी, क्योंकि देखिए ये क्लॉज क्यों दिया गया है, क्योंकि जो RRB NTPC 2015 हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था कि जो पेपर्स थे वो लीक हो गए थे, और पेपर्स लीक होने की वजह से क्या हुआ था कि मतलब एग्जाम सारे हो गए थे, और ये फाइंड आउट कर पाना बहुत मुश्किल था RRB के लिए
कि पेपर कितना लीक हुआ है कितना नहीं हुआ है, तो उन्होंने एक सीबीटी सेकंड स्टेज का एग्जाम उस टाइम पे लिया था, जिससे कि उन सारे जो फेक बच्चे हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। और सीबीटी सेकंड एग्जाम जो था इन्होंने काफी फेयर मैनर में करवाया था, जिससे कि सीबीटी वन में जो कैंडिडेट्स जो चीटिंग करके पास हुए थे वो सीबीटी सेकंड के अंदर जो थे वो एलिमिनेट हो गए थे, वो निकल गए थे। तो ये इनका एक स्टेप होता है जो प्लान बी होता है। अभी तो इनका प्लान ए ही है हमारे सामने। उसके बाद जो थर्ड है, इसमें जो आपका है डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है, तो इसमें हम मैथ्स के सिलेबस पर चर्चा करते हैं पहले कि इसमें नंबर सिस्टम दिया हुआ है, नंबर सिस्टम हम पढ़ाने वाले हैं, बोर्ड मास दिया हुआ है, डेसिमल्स दिया हुआ है, फ्रैक्शन हमने परसेंटेज के साथ करवा दिया है। उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शनल, परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज हम अपने जो यूट्यूब चैनल है वहां पर करवा चुके हैं। देखिए ये जो सिलेबस है इसके अंदर इंग्लिश में दिया हुआ है, हमने जो हमारा जो पढ़ाने का जो माध्यम है वो हिंदी है, और हमने जो परसेंटेज है वो हिंदी में ही कंप्लीट करवाया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहां पर देख सकते हैं। उसके अलावा मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, और ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये हम आने वाले समय में इनको एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जिसमें कि आपके सभी प्रकार के जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें आपकी अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, जंबलिंग, वेन डायग्राम, ये सब सारे सवाल, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, कथन व्यक्तित्व वाले सवाल, अजम्पशन वाले सवाल, क्लासिफिकेशन, दिशा वाले सवाल, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल साइंस है, इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस 10th स्टैंडर्ड लेवल की पूछी जाएगी। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अगर आप सीबीएसई की आपके पास बुक्स है, जैसा इसमें सीबीएसई लिखा है, तो आपके पास अगर सीबीएसई की बुक्स है तो आप 8th 9th 10th की सीबीएसई की साइंस की बुक पढ़ लीजिए। और अगर आप के पास सीबीएसई नहीं है, आप हिंदी मीडियम से हैं, तो आप एनसीईआरटी का कोई भी 8th 9th 10th का जो साइंस का बुक है वो खरीद के पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स हैं, तो उसके लिए आप लूसेंट है, लूसेंट पढ़िए। और उसके अलावा जो करंट अफेयर है उसके लिए आप कोई भी एक मैगजीन, मंथली मैगजीन उठा सकते हैं, ठीक है। आज से ही आप स्टार्ट कीजिए, आपको करीब कम से कम आपको 6 मंथ का जो है करंट अफेयर पढ़ना रहेगा, क्योंकि एग्जाम मल्टीपल फेजेस में होगा, तो इसमें करंट अफेयर पुराना भी पूछा जा सकता है, हो सकता है 6 से 12 महीने तक का भी पूछा जा सके। तो एटलीस्ट आपको 6 महीने का तो पढ़ना ही पढ़ना है, और अगर आपके पास समय है तो आप तो पूरे 12th मंथ का भी कवर कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो। उसके अलावा देखिए आपके सामने जो अगला स्लाइड है उसके अंदर आपको फिजिकल टेस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो फिजिकल टेस्ट का आप सभी को मालूम है, क्योंकि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं काफी दिनों से। तो बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स इन सीबीटी, कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर पीटी। जो लोग सीबीटी एग्जाम में क्वालिफाई होंगे उनको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना लोग ये पास करेंगे कम्युनिटी वाइज। और कम्युनिटी वाइज मीन्स ये आपका जो कोटा है, कोटा वाइज करेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल। उसके बाद टोटल वैकेंसीज का 3 गुना बुलाया जाएगा। हाउएवर रेलवे रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेशियो। तो रेलवे हो सकता है कि अपना जो 3 गुना का जो रेशियो है उसको बढ़ा या घटा सकती है, ऐसा इसमें लिखा है कि वो 4 गुना भी बुला सकती है या 2 गुना भी बुला सकती है। और उसके अलावा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है मैंडेटरी एंड सेम विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये मैंडेटरी है दोस्तों। और उसके अलावा जो इसमें आपको जो काम की चीजें दी हुई है वो है कि जो मेल कैंडिडेट्स के लिए दी हुई है, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट्स। तो आपको 35 किलो का वेट लेकर 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर, इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, बिना सामान नीचे रखे, ओके। एंड शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड इन 1 चांस। तो आपको 1000 मीटर की जो दौड़ रहेगी 1 किलोमीटर की, वो 4 मिनट और 15 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। और फीमेल्स के लिए जो बैक का जो साइज है वो 20 kg कर दिया गया 35 kg से, जिसमें आपको 100 मीटर इन 2 मिनट्स में चलना पड़ेगा। और जो आपका जो 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट और 40 सेकंड में कंप्लीट करना रहेगा। तो ये आज के जो नोटिफिकेशन में जो थी चीजें निकलकर सामने आई। तो आपके सामने सिलेबस आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पर मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन है, जो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल पूरे के पूरे 25 सवाल करवाने वाला हूँ। आप अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो आपका 25 सवाल में से एक भी सवाल नहीं गलत होगा, आप जो मैं बताऊंगा अगर वो करेंगे तो। उसके अलावा आपको देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है सिलेबस में जो डेट्स हैं वो दी हुई हैं। तो आपकी जो डेट्स हैं वो 25
जो आपकी डेट्स है वो 25 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं। 23 फरवरी से जो आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप बिल्कुल एकदम तैयार रहें इस चीज़ के लिए। और अभी से अगर जिन्होंने तैयारी स्टॉप भी कर दी है उनके लिए भी यह एक सुनहरा मौका है और अभी आपके पास टाइम है। तो आप 23 फरवरी तक हमारे साथ जुड़िए, मैथ्स की प्रिपरेशन कीजिए। देखिए आपको जैसा रिजल्ट मिलेगा, आई होप सबके साथ अच्छा होगा और सबको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो मैथ्स हैं वो पढ़ने को मिल सके अच्छी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।